बच्चों तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है गवर्नमेंट बजट हमारा चैप्टर चल रहा है, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम और भी डिटेल्ड के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, डिटेल के बारे में नहीं, मतलब गवर्नमेंट बजट के पूरे डिटेल में और भी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं गवर्नमेंट बजट दोबारा से, ताकि जो बच्चे नए हैं आज की क्लास में उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, गवर्नमेंट बजट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बजट मतलब होता है कि जहां पर गवर्नमेंट ये पहले से ही डिसाइड करके रखती है कि कहां कहां से गवर्नमेंट अपनी इनकम को जनरेट करेगी और कहां कहां पर उसे खर्च करेगी। गवर्नमेंट हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा अच्छा है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी कर सके जो भी उन्होंने एक साल के अंदर किया है। तभी तो उनको पता लगेगा कि यार ये वाला डिपार्टमेंट या वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, इसे और भी पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली बजट बनाती है और उसे डेवलप करने की कोशिश करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी किसी देश की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट बजट है बेटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में हमने काफी चीजें पढ़ी, हमने कंपोनेंट्स के बारे में समझा, हमने कैपिटल बजट के बारे में समझा, रेवेन्यू बजट के बारे में समझा, गवर्नमेंट की कहां कहां से इनकम जनरेट होती है ये भी हमने समझा, और गवर्नमेंट किस तरीके से कहां कहां पर खर्च करती है वो भी हमने समझा था। आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हमें समझना है कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा ये, इसमें काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनकर आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने पिछली क्लास में भी बच्चों आपको बताया था कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है। लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से देखा होगा बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। वही डर सामने आया ये वीडियो देखने के बाद में, पिछली वीडियोस देखने के बाद में बच्चों के काफी सारे मैसेजेस आए, सर कंफ्यूजन हो गया, प्लीज दोबारा से बताइएगा। तो चलिए आज वापस से हम इस चीज को समझते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, आप प्लीज वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा पूरा समझा करो। आप कोई स्पेसिफिक चीज समझने आते हैं वो समझते ही आप लोग वीडियो से आउट हो जाते हैं, ऐसा ना करें बेटा, पूरा का पूरा समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें। जब आप वीडियो देखने आए हैं, क्लास में आए हैं, तो पूरी ही क्लास अटेंड कीजिए, आपके ही फायदे के लिए है। हम लोग ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं ताकि आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। हमारे यहाँ पर सभी कोशिश ये करती है, हमारी पूरी टीम ये कोशिश करती है कि हम लोग आपके डाउट को जितना आसान हो सके उतनी आसान तरीके से, उतनी आसान लैंग्वेज से उसे हम आपको समझा सकें। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना बेटा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद में, और हाँ अपने बाकी सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर करना बेटा। ये 3 काम प्लीज कर दिया करो, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और हम और कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियोस बनाकर लेकर आते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको गवर्नमेंट बजट का मतलब, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके इंपॉर्टेंस मैंने समझाया, टाइप ऑफ बजट मैंने समझाया, सरप्लस बजट मैंने समझाया, डिफिशिएंट बजट मैंने समझाया, कंपोनेंट बजट मैंने समझाया बेटा। आज हम जो लेने वाले हैं वो कैपिटल बजट लेने वाले हैं, और कैपिटल बजट में क्या क्या होता है वो मैंने आपको समझाया बेटा। बजट रिसिप्ट, हम लोग बजट रिसिप्ट्स लेने वाले हैं, ठीक है ना। बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? देखो बेटा,
रिसिप्ट्स मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा दिमाग में, मतलब उसका अगर कोई नई चीज, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बजट रिसिप्ट बोल रहा हूं तो कोई रिसिप्ट्स का नया मीनिंग यहाँ पर शाहरुख सर बताने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हम रिसिप्ट्स के बारे में जो समझते हैं ना वही उसका मतलब होता है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार नए चीज के अंदर इस पुराने मीनिंग को अगर हम समझ रहे हैं तो हो सकता है इसका कोई नया मीनिंग निकल कर आ जाए। रिसिप्ट्स मतलब वही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। बजट रिसिप्ट्स मतलब हाँ समझने के लिए है। देखो बेटा, गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट्स के अंदर यह देखती है कि इस साल गवर्नमेंट कहां कहां से अपनी इनकम जनरेट करेगी और कितना कितना इनकम जनरेट करेगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अपनी इनकम का रेशियो इस साल गवर्नमेंट को बढ़ाकर रखना है कि घटाकर रखना है, ये बजट रिसिप्ट्स में डिसाइड होता है। फिर वहां से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट खर्चा करती है अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बेटा। अब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सोचा और गवर्नमेंट जो है यार इस साल मेरा मन है कि मैं कम पैसे लूं या कम इनकम जनरेट करूं, या मेरा इस बार इच्छा है कि मैं ज्यादा इनकम जनरेट करूं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सब मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से इस साल गवर्नमेंट अपनी बजट रिसिप्ट्स को बनाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? अगर गवर्नमेंट के पास में पैसा कम है, मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाती है। इससे दो काम होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, दूसरा मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना? अब आप सभी को पता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स जो होती हैं या बजट रिसिप्ट्स जो होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का टैक्स ही रहता है बेटा। क्या रहता है? टैक्स ही रहता है। अब इसको अब मैं इस तरीके समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा कि देखिए, अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा, बट बदले में गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? क्या हो गया इससे? इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया और गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ जाती है, तो इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मार्केट में मनी फ्लो कम है तो गवर्नमेंट इनकम खुद की जनरेट करना कम कर देती है, मतलब टैक्सेस को कम कर देगी, जिस वजह से मार्केट में मनी फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं बजट रिसिप्ट्स की इस साल गवर्नमेंट के पास में कहां कहां से पैसा आने वाला है, उस पैसे को ज्यादा इंक्रीज कर जनरेट करना है या थोड़ा कम करके जनरेट करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसी को बजट रिसिप्ट्स या गवर्नमेंट रिसिप्ट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आई ना आप लोगों को? देखो लिख भी रखा है, बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मैंने पहले भी बताया है, आपको अभी भी बता रहा हूं बेटा, कंफ्यूज ना होया करें आप। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर, या और आम भाषा में समझाऊं तो एक साल का। ठीक है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट कितना अपना इनकम जनरेट करेगी अलग अलग सोर्सेस से, दैट इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट्स, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखिए बेटा, इट शोज द सोर्स फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू गेट मनी टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हो गया कि कहां कहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा जिसे वो अलग अलग सेक्टर्स में खर्चा करेगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में कि भाई गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे भी तो होने चाहिए, और पैसे होने के लिए पैसों का सोर्स भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें डिसाइड की जाती हैं बजट रिसिप्ट्स या गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के अंदर। बजट रिसिप्ट्स दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी बार भी पढ़ लो बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है, और अगर आज कोई नए बच्चे क्लास में आए होंगे तो उन्हें भी कंफ्यूजन रहेगा। तो बजट रिसिप्ट्स के दो रिसिप्ट्स हैं, एक तो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब क्या हो गया? एक ऐसी जगह से पैसे आना जहां से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो और ना ही कोई भी
एसिड्स गवर्नमेंट की कम हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर? मतलब ना तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा हो, ना ही गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स बेचनी पड़ रही हो। ऐसे जगहों से, ऐसे सोर्सेस से जब इनकम जनरेट होती है तो उसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैंने जितना हो सकता है उतना ही इसको सिंपल वे में जमाया है ताकि आप लोग इससे नोट्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं बेटा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरा का पूरा अपने पास में बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे जिससे आप जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दो शब्द एक साथ में बोल रहा हूं बेटा मैं भी, है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब दो प्रकार के हो गए, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। मतलब ऐसी जगह से गवर्नमेंट के पास पैसा आना जहां से गवर्नमेंट टैक्स के जरिए पैसे लेती हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिवेन्यू। जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जहां से गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिवेन्यू। लिख भी रखा है देखो, अ टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on income and profits of persons and companies without reference to any benefits। बिना किसी बेनिफिट्स के सोचे हर नागरिक को जबरदस्ती है अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, यह सोचते हुए कि कब गवर्नमेंट इसका हमारे किस सेक्टर में इस पैसों का यूज करेगी, उसे ही हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ये एक इम्पोज पेमेंट होता है बेटा जो हर नागरिक को अपने प्रॉफिट कमाने पर अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ये सोचते हुए कि न जाने कब गवर्नमेंट खर्च करेगी। बट डरने की बात नहीं, गवर्नमेंट खर्च करती है बेटा। या जो पैसा आता है ये सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खर्च करती है। इज दैट क्लियर? इसलिए लिख रखा है, अ टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स of persons and companies without referring to any benefits। Taxes are two types, direct taxes and indirect taxes। Is that clear? आ रही है बात समझ में बेटा आपको? That is called tax revenue। मतलब टैक्सेस के जरिए, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट की अगर इनकम जनरेट हो रही है, that is called tax revenue। Is that clear? अब नॉन टैक्स तो आप समझ ही गए होंगे, जो ऐसी जगह से पैसे आना गवर्नमेंट के पास में जहां टैक्स का कोई लेना देना नहीं हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं बिना सीट बेल्ट के, आपको जो है पुलिस वाले ने रोक लिया और आपका चालान बना दिया, ठीक है ना, वो पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास गया। तो ये कोई टैक्स है क्या? नहीं सर, ये एक फाइन है, ठीक है ना, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का एक नियम फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट ने हमारे पर फाइन लगा दिया। तो इससे भी गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हुई बेटा। तो ये क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना। गवर्नमेंट का अगर कोई प्रॉफिट आ रहा हो किसी कंपनी से, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को या बाहर विदेशी किसी गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, उससे गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट बहुत सारे फीस, कॉलेजेस वगैरह इन सब से जो है फीस गवर्नमेंट के पास आती है, ये नॉन टैक्स हो गया। गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह इशू करती है तो उसके लाइसेंस की फीस गवर्नमेंट के पास आती है, तो ये आपका नॉन टैक्स हो गया बेटा। गवर्नमेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज भी लगाती हैं अगर हम जब कोई गवर्नमेंट के नियम और कानून को नहीं मानते हैं, तो उससे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब का काम यही होता है, टैक्सेस का पैसा या नॉन टैक्सेस का पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना, ताकि गवर्नमेंट उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सके और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सके। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था आपका जो है रेवेन्यू बजट, या जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल गवर्नमेंट ज्यादा पैसे निकालने के मूड में है कि कम लेने के मूड में है। बट बेटा ये मूड वगैरह कुछ नहीं होता है, मार्केट की कंडीशंस डिपेंड करती है कि इस साल गवर्नमेंट किस तरीके से और कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी और कितना उसमें से कहां कहां पर किन किन सेक्टर्स को नीड है वहां पर खर्च करेगी बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। मेरी आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज एक तो वीडियो पूरा देखा करो और लाइक जरूर किया करो। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो बेटा, ठीक है ना। हमारी जो मेहनत है उसका एक मनोबल बढ़ जाता है जब आप लाइक करते हैं,
और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं बेटा। तो प्लीज ऐसा किया करो, हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे। कोई और परेशानी अगर आपको आती है वीडियोस के अंदर, प्लीज हमें बताया करें कि सर हमें ये डाउट समझ में नहीं आया, सर ये चीज आप थोड़ा सा और करिए सर, तो बेटा उसको जरूर हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट बेटा प्लीज वीडियो पूरा देखा करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करा करें। नीचे स्क्रीन पर भी हमने व्हाट्सएप नंबर हमारे दे रखे हैं बेटा, वहां पर भी आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं, चाहे अकाउंट्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, बिजनेस में हो। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूं, बिजनेस आपको इंजमाम सर पढ़ाते हैं बेटा। तो प्लीज कोई भी डाउट हो आप हम लोग हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, कई बार डाउट क्लियर करते करते हमें समय लग जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बेटा, बट डाउट हम जरूर कोशिश करेंगे पूरी कि जल्दी से जल्दी आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, टाइम पर क्लियर कर सकें। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब इसमें लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है और आपकी एसेट्स भी कम हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा हो पैसे जनरेट करने के लिए, तो ऐसे पैसे को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। या हो सकता है गवर्नमेंट को अपनी कोई एसेट्स बेचनी पड़ रही है, तब जाकर गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाए, समझ जाना है तो गवर्नमेंट ने लोन लिया है या गवर्नमेंट जो है अपनी एसेट्स बेचना चाह रही है, ठीक है ना। अब बोरोविंग मनी कहीं से भी हो सकता है वो अपने देश में से ही लोन ले ले या हो सकता है किसी विदेशी फ्रेंड कंट्री से भी लोन लिया जा सकता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल बजट था बेटा। आई होप आपको जो कैपिटल रिसिप्ट्स है मैंने आपको समझाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा टॉपिक था बेटा जो हमने देखा। आने वाली क्लास में हम टाइप ऑफ जो है टैक्सेस देखेंगे बेटा, जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ में प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं या प्रोपोर्शनेट टैक्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। क्योंकि ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए कि टाइप ऑफ टैक्सेस में दो प्रकार के टैक्सेस और होते हैं बेटा, और वो होते हैं आपके प्रोग्रेसिव और क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट। इज दैट क्लियर? तो प्रोग्रेसिव मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से समझाता हूं, बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल के साथ इसको समझेंगे बेटा। प्रोग्रेसिव मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेशो भी बढ़ता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना। प्रोग्रेसिव नाम से पता लग रहा है कि ये क्या काम करने वाला है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मार्केट के अंदर वैसे वैसे जो है टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। और प्रोपोर्शनेट यहां पर क्या हो जाता है, वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है इनकम लेवल के चेंज होने के साथ में। ऐसे बहुत डिटेल्ड में हम जो है अगली क्लास में समझने वाले हैं बेटा। तब तक के लिए आप लोगों को एक काम करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से समझना है। उसमें कोई भी डाउट आया है तो आपको मुझे बताना है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो भी कमेंट में आपको बताना है कि सर आज की इस क्लास के अंदर हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और डाउट है तो व्हाट्सएप के जरिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप हम लोग हमसे पूछ सकते हैं बेटा। बट इसके बाद में लाइक जरूर करना है, जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं मैं आप लोगों से और अभी भी बोल रहा हूं बेटा, लाइक जरूर करना है, अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ये छोटा सा काम आप हमारे लिए भी कर दीजिए बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके से ही जो है अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपने 12th क्लास के ऊपर अच्छे से फोकस करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।